वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी साइमा कमर। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिरुशा शेरनी 777 और जल्दी जल्दी से कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और 10 लोगों को शेयर भी कर दो। तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट होने लगा है। बड़ी ही क्या बताऊँ, मैं बड़ी उलझन में फंसी हुई हूँ। मैंने की है चोरी। मैंने की है चोरी। उस चोरी को करके मैं सुबह से परेशान हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि अभी शाम का वक्त हो चुका है। ठीक है, मैंने की है सुबह सुबह चोरी क्योंकि हम लोगों ने जाना है कहीं। कल का व्लॉग देखना आप मत भूलिएगा। कल का व्लॉग आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। इतने मज़े का थैंक गॉड, खुदा करे कि हो जितनी मेरी सोच है। मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं जा रही हूँ ऐसी जगह पर और वो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपका भी साथ साथ बहुत एंजॉय होगा। तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पर क्योंकि वो बात मेरे जहन से जाए नहीं थी। मैं आपको पता होगा पीछे कि जब बारिशों के 2 दिन चल रहे थे तो मैं रोज़ अपनी बहनों को उठाकर कभी हॉक्स में कभी CBO कभी कहाँ तो सारा खर्चा मैं अपनी पॉकेट से कर रही थी। तो वो मेरी पॉकेट जो थी मेरे हस्बैंड की थी, तो उनके पैसे मैंने उड़ा दिए। मतलब कि रिक्शे का किराया, खाने पीने का किराया, आने जाने का, बच्चों का A to Z, मतलब कि मैं अपनी पॉकेट से कर रही थी। तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे डांट पड़ी कि भाई पैसे का है। मैंने बोला मैंने तो उड़ा दिए क्योंकि मैं सेविंग करने वाला बंदा हूँ, मैं उड़ाने वाला बंदा हूँ। लेकिन इस बार उनको ये था कि ये सेविंग कर रही है, लेकिन इस बार मैंने उड़ा दिए। भाई जब आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने तो कहीं जाना है ना, मैंने तो एंजॉय करना है ना। तो मैंने अपनी बहनों को लिया साथ और उड़ गई। तो फिर मुझे वार्निंग मिली कि आज के बाद तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। जो भी चीज़ A to Z मैं खुद से, आपको याद होगा बाजी उज़मा को जो मैं राशन देकर आई हूँ, वो भी मैंने अभी कर्जा उतारना है। वो भी मैंने अपनी बड़ी बहन से लिए थे क्योंकि उन्होंने मुझे साफ बोला था नॉट अलाउड, तेनों पैसे नहीं देने मैं, तू जो मर्जी कर ला, 10 रुपये टाइम दांगा। मैंने कहता मैं कि चल ठीक है ना दे। आज मैंने क्या किया, उनके अकाउंट से, उनका फ़ोन मेरे पास था, मैंने अकाउंट खोला। मैंने कहा ओहो अच्छा जी। मैंने पहले प्यार से पूछा मुझे पैसे दे दे, कल जाना तो मेरे पास कुछ है नहीं, आपको पता है मेरे साथ सीन लगा हुआ। तो कल पहनना क्या, मैंने उस वक्त तेरे पास इतने बड़े सारे कपड़े, कुछ भी पहन ले, ये कर ले वो कर ले, जुलूस रख लीजिए। मैंने बोला नहीं मुझे पैसे दो प्लीज़, दो। मैंने रोया, मैंने बड़ा किया, नहीं दिए। वॉशरूम में गए नहाने के लिए, मैंने फ़ोन चेक किया, मैंने कहा अच्छा जी उड़ो। मैंने उनके पैसे दिए उड़ा, इन्हीं के अपने तरफ मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो अब मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, अभी फ़ोन आएगा, डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं वापस भेज दूँगी अगर ज़्यादा गर्म होंगे तो। पर शाम के बज गए 6, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो मैं कह रही हूँ कि भागी जाते, कुछ नहीं होता भाई, पैसे देने तो है ना भाई, मैं वाइफ हूँ, पैसे तो चाहिए ना मुझे। तो मैं कह रही हूँ कि भागते जाके जो लेना है, आईब्रो वगैरह बनवाने अपने, तो उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। मेरा सांस फूल रहा है, मैं कब से परेशान। अभी कॉल आती है, अभी किसी की भी कॉल आती है, मेरे दिल की धड़कन धक डांट पड़ेगी और वापस करेगा मेरे पैसे वापस करो मेरे पैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं है ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैंने बोला कोई बात नहीं कर दूँगी ट्रांसफ़र, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं निकलती हूँ बाज़ार के लिए। अभी चलती हूँ, देखती हूँ क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ। आज बनी बाजी उज़मा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं बाज़ार के लिए। मैं फटाफट पहले रेडी हो जाऊँ, फिर चलते। इससे पहले कि फ़ोन आ जाए, जब आएगा तो भाई डांटेंगे ना, जान थोड़ी मारेंगे। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर यकीन करो इतना डर मुझे लग रहा है ना, बस खुदा खैर करे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं निकलने लगी हूँ। अभी बज गए शाम के कुछ 6:30 बज गए। ठीक है, तो अभी मैं निकलने लगी हूँ। अभी तक मुझे उनकी कॉल नहीं आई है। मुझे लगता है उन्होंने अपना अकाउंट अभी तक चेक ही नहीं किया है। तो मैं कह रही हूँ कि खुदा करे कि जब मैं शॉपिंग वगैरह कर लूँ उड़ाऊँगी तो नहीं, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वही लूँगी क्योंकि बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आहो समझ रहे हो ना, बाद में पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, डांटेंगे, लेकिन आहो चलते अभी निकलते हैं। वहाँ पे जाके देखते क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। शॉप मिली, हम लोग यहाँ से पैसे निकलवाने लगे, ढूंढ के पागल हो गए हम लोग। जी गाइस हमने निकलवा लिए, अभी अंकल हमें देने लगे हैं पैसे और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। जुलूशा अब्बा ने जिद कही थी, हम लोग आइसक्रीम खाने लगे। चलो जी थैंक यू, अब जाके करते शॉपिंग।
के पास आ चुकी। अभी मैं सैलून के अंदर जा रही हूँ, थोड़ी सी सर्विस करवानी, वो करवा कर फ़ौरन से बाहर आती हूँ। हाँ वो सैलून ये वाला, इससे हम अंदर जाएंगे इधर से। मैंने आईब्रो वगैरह बनवा ली है, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। रुषा क्या खा रही है, क्या खा रही है? हालत देखो, काली माछी बन गई है। हम दोनों खा रहे हैं आइसक्रीम, मज़े मज़े की। ये देखो इसके काम चेक करो, मेरी ले रही है। ए बुकी अपनी खाओ ना। अच्छा फिनिश कर लिए। यहाँ से रुषा का चला गुग्गू, आ जा यहाँ से, आ जा, बस ये वाली ले ली, पौनिया वानिया आ जा हैं। चला और चीज़ें देखते ना, और लेते हैं। आजा आजा भागो भागो भागो। चलो जी हम एंटर हो चुके हैं बाज़ार में, अभी देखते हैं कि क्या हम लोग लेते हैं। हाँ तो गए अंदर, अब देखते हैं। रुषा बाजी जब फजूल शॉपिंग खत्म हो जाए तो हर चीज़ से मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अभी हम लोग खीर खाने बैठ रहे हैं बाज़ार से, तो हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। बता भी कुछ लिया तो नहीं पसंद आया, अपने घर भाग रहे अभी हम लोग बस घर भाग रहे हैं, खाते हम घर भाग रहे हैं। हमें कुछ पसंद नहीं आया, तक उल्टा गए हम लोग। पे बड़ी बाजी मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे क्या करना है भाई? शॉपिंग करने आए थे ऑनेस्ट की। मैं भी बोलूँ आज मुझे मिली नहीं, हफ्ते का दिन है, चक्कर का है क्या इसका? नहीं हम लोग शाम के निकले हुए थे, तो अभी आपको देखा और ये तो इसने तो देख ली, ये आवाज़ें दे रहे, लेकिन ये सुनी नहीं। पीछे पड़ के देखती कह रही ऑनेस्ट में, यहाँ पे रश में कहा ऑनेस्ट है, कह रही आजा आजा ऑनेस्ट आजा। मैंने भी बोला देखो सही वाकई है, तो वाकई यही है। अब ये कुछ कह रही है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। क्या गुग्गे? बस एप्पल लेना मेरी बेटी ने, एप्पल यही काम है। वो आज मैंने तो कुछ खरीदा नहीं। चले मैं इसे एप्पल लेके दे रही हूँ। जाओ जी, चले मिलते हैं बाद में। तबीयत ख़राब है तो फिर हम लोग बोला कि रास्ते बस जाते, मतलब डॉक्टर आए हैं, मतलब इनकी दवाई भी साथ में ले लीजिए, कल जाना है। फिर संडे को फिर डॉक्टर नहीं होंगे रुषा के ना, तो अभी स्टैंड बोर्ड के हैं, रात के 10 बज गए। तो अभी वो बैठे हुए, मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा मैं निकल रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा वेट करें हम लोग आए। बस एक पेशेंट है, वो चेक करवा रही है अपने बच्चे को, तो फिर मैं और रुषा बाजी डॉक्टर के पास पहुँची हुई थी पहले से। उसको ये हुआ है कि उसने नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, वो जो गिर रही थी ना काफ़ी दिनों से, तो उसकी वजह से उसका पेट बिल्कुल गिर गया, उसकी आँखें जो अंदर चलेगी, मुँह छोटा सा हो गया। तो इस वजह से जो मैंने बोला कि चलो डॉक्टर को दिखा ही देती। और ये बाजी ठंडा पानी बहुत पी रही है, जूसीस आइसक्रीम वगैरह खाने में लगी हुई है, तो उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ना दूध पी रही है, ना कुछ चीज़, मतलब चावल खा रही, कुछ भी नहीं खा रही। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको डॉक्टर को दिखा दूँ, क्योंकि आगे जो है हम लोगों ने बड़े काम करने, अगर ये भी हो गई तो मेरी वाट लग जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको डॉक्टर को चेक करवा लूँ, फिर कल को कई बच्ची ठीक है मेरी तो मैं ठीक हूँ, रुषा बीमार तो मैं तो डबल बीमार हूँ ना। तो चले गए जब इसकी दवा वो देखिए उधर से निकल आई ना, इसका भी डॉक्टर अंकल से क्या बोल के आई? हेलो बोलो डॉक्टर अंकल को। हैं डॉक्टर अंकल आपके फ्रेंड ने? वही ग्रेप्स दिखाएं अंकल को। उसको जाकर ग्रेप्स देकर आ गई थी। डॉक्टर अंकल हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वो बड़े फिर खुश होते हैं। तो अभी उसको ग्रेप्स देकर आई थी, तो अभी आ गई। चलें इसको चेकअप करवाते हैं, फिर निकलते घर से यहाँ से। चले फाइनली गाइस मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ। यूं ही खज्जल खवार पंजाबी च कहते हैं कि एवं खज्जल खवार हो के थक हार के मैं घर पर आ गई। जिस बाज़ार में गई थी मैं, मेरी चॉइस के वहाँ पे चीज़ें नहीं थी। मैंने बोला क्या पता यार मिल जाए, सही हो जाए, गुजारा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मैं इतना घूमी पर नहीं हुआ। फिर मैंने अकाउंट से पैसे निकलवाने थे, तो वो जहाँ भी जज नहीं, वो क्या सिग्नल लो हो रहे हैं, सिग्नल डाउन है, इसलिए नहीं निकल रहे पैसे। वो ढूंढ के पागल होगी। कुछ रुषा बाजी ने पागल किया हुआ था। तो अब बस फाइनली यही होगा कि सुबह कमर साहब के साथ लेंगे, उनके पाँव पड़ेंगे, पुरानी पार्टी के पाँव पड़ेंगे कि सर जी आप भी हमारे साथ चलें। वहीं जाकर कुछ ट्राई कर वहीं ले सकती हूँ मैं। ऐसी दुकानों से मैं नहीं ले सकती कपड़े, क्योंकि ज़ाहिर है ना ट्राई करेंगे, ना कुछ साइज़ का पता
मुझे, तो कमर साथ होते हैं ना, तो मैं फिर ट्राई रूम में जाकर आराम से ट्राई कर कर अपना साइज़ का परफेक्टली ड्रेस ले आती। पर यहाँ पर तो तौबा पनाह थी मेरा, किसी ने मुझे सजेस्ट कर तो दिया कि जाकर ले लो वहाँ से, पर नहीं, मैंने नहीं जाना दोबारा वहाँ पर लेने के लिए। चले कोई बात नहीं गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपका ये मेरा चोरी वाला प्लान व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड अच्छे कमेंट, और 10 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।